गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, जब सिकंदर मरने वाला था तो उन्होंने अपने लोगों के सामने 3 बातें रखी। और आपको तो पता ही कि जो सिकंदर जो था, उन्होंने इसके बारे में कहा जाता है कि वो एक महाद्वीप में पैदा हुआ था, दूसरे महाद्वीप में उसने राज किया और तीसरे महाद्वीप में वो मरा, ऐसा कहा जाता है। कुल मिलाकर उसने बहुत से महाद्वीपों में अपना राज, अपना दबदबा बना के रखा था। इसलिए बहुत से लोग उसको सिकंदर महान कहते हैं। वो महान है या नहीं है इस बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा वाकया सुना रहा हूँ कि जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकया सुना रहा, मेरा मेन पर्पस है एक वाकया को समझना। चाहे हमें दुश्मन से भी कोई वाकया को सुनने मिलता है और उसमें हमें कोई अच्छी बात मिलती है तो हमें उसको समझना चाहिए। तो दोस्तों, सिकंदर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, जिसको अलेक्जेंडर, इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि अब मैं मरने वाला हूं, मेरी मौत निश्चित है, तो मैं आपसे 3 प्रॉमिस चाहता हूं कि 3 प्रॉमिस करना है मेरी मौत के बाद। तो उनके लोगों ने कहा कि आप जो बोले वो सब करने को तैयार है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम सब कुछ करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मेरे डेथ बॉडी को इस शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स कांधा देंगे, इस शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स कांधा देंगे मेरी डेड बॉडी को। ये पहला शर्त। और दूसरी शर्त, मैंने अब तक जितनी भी दौलत कमाई है वो मेरे घर से लेकर कब्रिस्तान तक पूरा फैला देना, मेरे घर से लेकर कब्रिस्तान तक पूरा फैला देना, जहां जहां से मेरा जनाजा निकलेगा वो फैला देना। और तीसरा है कि मेरी डेड बॉडी में से जब जाएगी, जैसे भी जाएगी, तो मेरा एक हाथ बाहर निकाल के रख देना। तो सबने कहा कि सर, ये बोले कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये 3 बातें आपको मानना है। तो दोस्तों, यही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो शहर के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे वो उसका कांधा लेके जा रहे थे, कांधा देकर जा रहे थे, और अलेक्जेंडर के हाथ बाहर निकले हुए थे। काफी भीड़ थी, बस 4 लोग कांधा दे रहे थे केवल, काफी भीड़ थी, हाथ बाहर। जितनी दौलत कमाई है वो सारी फैला के रख दी गई थी। तो दोस्तों, ये क्या बताता है? ये 3 बातें ये बताता है, अलेक्जेंडर शायद ये बताने की कोशिश कर रहा होगा कि देखो, मैंने इस दुनिया में इतने सालों तक राज किया, मैंने दबदबा बना के रखा, लेकिन आज जब मेरी मौत आ गई है तो आज मैं क्या खाली हाथ जा रहा हूं, कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। देखो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, और मेरी ये इतनी दौलत भी कोई काम की नहीं कि सब यहीं पड़े रह जाएगी, यहीं पड़े रह जाएगी। और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं अफोर्ड कर सकता हूं। जब मौत आती है ना, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मुझे ठीक नहीं कर सके। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं आपको क्या मानना है, मुझे मालूम नहीं है, कि हमें लाइफ को भरपूर जीना चाहिए, हर क्षण जीना चाहिए, हर क्षण, हर पल को हमें लाइफ को जीना चाहिए, मजा लेना चाहिए। और मजा लेने के लिए जरूरी नहीं कि पैसे हो, जो भी हो आपके पास, जो व्यक्ति हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, माँ बहन भाई, जो भी हो, उनके साथ एंजॉय करें, भरपूर एंजॉय करें, पॉजिटिवली सोचें, सकारात्मक सोच रखें। पैसा जरूरी है चीजों को खरीदने के लिए, पैसा जरूरी है कुछ चीजों को अफोर्ड करने के लिए, मैं समझता हूं, लेकिन केवल पैसों के पीछे भागकर आप अपने आज की जिंदगी को बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। बहुत से लोग तो पैसा कमाते हैं जिंदगी भर और आखिरी में उन्हीं पैसों से अपनी हेल्थ को सुधारने में खर्च करते हैं। क्या मतलब? पैसा कमाया बिल्कुल मर मर के, अपनी नींद को खराब करके, खाना पीना बिल्कुल टाइम बे टाइम खा के हमने उस पैसे को कमाया। उसके बाद जब हेल्थ खराब होगी तो उसी पैसे से हम लोग उसको सुधार रहे हैं। तो इट्स ओके, अप टू द मार्क हम लोग ये सब कर सकते हैं। बस मेन पर्पस यह है कि हर क्षण को एंजॉय करना चाहिए, हर पल को एंजॉय करना चाहिए, कर सकते हैं। इसी सोच के साथ आज की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको विचार, कहानी, घटना, जो भी कह लें आप, अच्छे लगे, दिल को झकझोरने वाले लगे, सोचने पर मजबूर करने वाले लगे, तो दोस्तों बहुत से लोगों को शेयर करें और कोशिश करें कि अपनी लाइफ पे इसको उतारें। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई बात, नई कहानी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।